आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन आप याद रखिएगा BHL। तो यहाँ पे बी से जो हमारा हो जाएगा वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज बी में दिया है। और एच से हम हमेशा याद रखेंगे कि मे प्रिज्यूम होगा, और एल से सेल प्रिज्यूम। तो सेल में का एल से तो हम याद रख सकते हैं कि ये सेल प्रिज्यूम हो गया, और BHL आप याद रखिएगा एस से सेल हो जाता है। और हाँ में क्या रहता है, हाँ मैं आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ, तो उससे आप मे प्रिज्यूम को भी लर्न कर सकते हैं, और ऐसे तो बी से कंक्लूसिव प्रूफ हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे CJI। सी से हमारा क्या हो जाएगा, डिसप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और जे से हमारा हो जाएगा प्रूव्ड, और आई से हमारा हो जाएगा नॉट प्रूव्ड। तो अब इसमें भी कंफ्यूजन होगी कि डिसप्रूव्ड कैसे आता है। तो सी से हम हमेशा याद रखेंगे, आप कोई भी चीज़ कोर्ट में ले जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, उसको डिसप्रूव कर देता है, ठीक। और उसके बाद से जब वो डिसप्रूव कर देगा तो आप जग भर के उसको भाई प्रूव्ड करने के लिए देंगे, तो आप प्रूव्ड कर देंगे, जग भर का एविडेंस उसको देंगे तो प्रूव्ड कर दिया। और आई से क्या हो जाएगा, नॉट प्रूव्ड। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम याद रखेंगे गर्लफ्रेंड कौन। तो कोई भी लड़ाई झगड़ा का मुद्दा गर्लफ्रेंड होती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्ट इन इशू, तो जो कि हमारे जी में आ जाएगा। और एफ से हम फैक्ट याद कर सकते हैं, जो कि फैक्ट हो जाएगा। और कौन 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 बातें रेलेवेंट होंगी, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। तो के से कौन कौन यानी कि कौन कौन बातें रेलिवेंट होंगी, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और जो बचा हुआ सबसे पहले कोट आता है, तो हम उसको भाई सबसे पहले कोट आ रहा है तो हम उसको किस में याद रख लेंगे, 21A में आ जाएगा कोट। डी से डॉक्यूमेंट, ई से एविडेंस। इस तरीके से करके हम एविडेंस की शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम याद कर सकते हैं। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप याद कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है। ये कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई वर्ड और एक्सप्रेशन जो हैं जो कि डिफाइन नहीं किए गए हैं, लेकिन वो वर्ड और एक्सप्रेशन कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, अगर वो डिफाइन किए गए हैं IT एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, तो हम वहाँ से ले लेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से ले लेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 से यहाँ से हम वर्ड को कंसिडर कर लेंगे। इस तरीके से हम सेक्शन 2 को पूरी तरीके से कंप्लीट लर्न कर सकते हैं दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।